वैशम्पायन उवाच विश्वे देवाश्च जानुस्था जङ्घे साध्या शुरोत्तमा यथा नखेषु सम्भूता लेखाश्चाप्सरसस्तथा तडिदृष्टिः सुविपुला केशा सूर्या शवस्तथा तारकारोमकूपाणि रोमाणि च महर्षयः निखिल कल्याण गुणगण निलय सच्चिदानंद विग्रह भगवान श्री राघवेंद्र सरकार पूज्य चरण सद्गुरुदेव भगवान मुद मंगलमय संत समाज भगवान की महती अनुकंपा कृपा भगवान के धाम में स्वयं भगवद विग्रह वांग में पंचम वेद श्री महाभारत जी तदनंतर्गत वर्णित भगवान के विविध स्वरूपों का हम सब दर्शन कर रहे हैं। भगवान के चरणों में निवेदन यह किया जा रहा था स्वयं भगवान वामन जो अत्यंत तेज अनुस्यूत हैं, तपोमय हैं, तेजो विग्रह हैं, स्वयं तपस्या के स्वरूप हैं, वे महाराज बलि के समक्ष उस संकल्प के जल को लेते हैं जो संकल्प वेदों में भगवान शिव के स्वरूप को वर्णित किया गया है। और आज संयोग से भगवान शिव का, जिसे चंद्रवासर कहा जाता है, वह सोम स्वरूप भगवान शिव का आज दिन भी है। तिथि के अनुसार जो प्रदोष व्रत है वह कुछ पलों में शुरू होने वाला है। इसे अघोर रूपा कहा गया है। यह प्रदोष व्रत ब्राह्मण बटुकों के लिए प्राचीन काल में गुरुकुल परंपराओं में कराया जाता था। जिनकी बुद्धि मंद है उनके लिए उपवास इत्यादि इत्यादि के व्रत हैं, उनको कराया जाता था। आज के दिन भगवान शिव की उपासना करनी चाहिए। तो वेद भगवान कहते हैं तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु, मेरे उस संकल्प की पूर्ति हो
जो मेरी वाणी से मन का आकार लेकर के प्रकट हो रहा है। चक्रवर्ती नरेंद्र श्री दशरथ जी महाराज के समक्ष परम तेजोमय विग्रह से संपन्न हुए महर्षि श्री विश्वामित्र जी महाराज आए। महर्षि श्री विश्वामित्र जी महाराज ने कभी अयोध्या में अपने आगमन से पूरी अयोध्या को संत्रस्त कर दिया था। और महर्षि श्री विश्वामित्र जी महाराज आज जब प्रतिहारी इनका नाम लेता है तब श्री चिंता शोक व्याकुल हो जाते हैं। और महाराज दशरथ स्वयं जो अपने गुरुदेव का समर्चन कर रहे हैं, जो जिनके समक्ष गुरुदेव विराजमान हैं, ऐसे गुरुदेव के समक्ष श्री विश्वामित्र जी महाराज के आगमन से वे तो महाप्रशांत सागर हैं, उनके अंदर किसी भी प्रकार की कोई भी भावना उत्पन्न नहीं हुई। लेकिन श्री दशरथ जी महाराज विश्वामित्र जी महाराज के आगमन से ही उद्विग्न हो गए। गुरुदेव के समक्ष जाकर के पूछा कि हे प्रभु, इनका आगमन कैसे हुआ? स ब्राह्मणः, यद्यपि ये ब्राह्मण नहीं हैं, लेकिन स ब्राह्मणः और कैसे ब्राह्मण हैं? तेज संपन्न, जिस समय महाराज दशरथ हाथ जोड़ करके श्री विश्वामित्र जी महाराज के समक्ष यह कह रहे थे कि हे प्रभु, मुझे आदेश दे दीजिए। मम चायम अनुप्राप्तो महामभ्युदयो द्विजः, महान अभ्युदयो द्विजः मम चायम अनुप्राप्तः। हे प्रभु, कार्यस्य विमर्शः कार्य विषय संशयम, आप क्या चाहते हैं? आपके यहाँ आने का कारण क्या है? अयम त्वदागमन रूपः,
आपके आने का कारण क्या है। इसी विषय को गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि केहि कारण आगमन तुम्हारा, कहूँ सो करत न लावऊं बारा। एक बात तिलक टीकाकार श्री रामायण जी के वे कह रहे हैं, हे प्रभु तव दर्शनात् शुभ क्षेत्रम सकल पापा भाव विशिष्ट सकल शुभ साधन पुण्यवद देदम गतः प्राप्तवान, तेन सफल जन्म ता निष्पापता चाध्वनिता, इदम शरीरम कौन्तेय क्षेत्रमित्य विधीयते। जो भगवान श्री कृष्ण गीता में कह रहे हैं यह शरीर क्षेत्र है, ऐसा ऋषियों ने कहा है। इस शब्द को लक्ष्य करके महाराज दशरथ यह कह रहे हैं, हे प्रभु तव दर्शनात्, आपके दर्शन से सब जितने भी शुभ कार्य हैं आज मैं उनका धाम बन चुका हूँ। यानी मेरे इस शरीर से सभी पुण्य कर्म उत्पन्न होने वाले हैं। हे प्रभु तव दर्शनाद अहम शुभ क्षेत्रगतः पुण्य क्षेत्रगतः तद्दर्शनादि मत क्षेत्रवतीर्थभूत जातमित्यर्थः। यानी आपके आने का जो कारण है, आपके दर्शन से और आपका दर्शन मेरे क्षेत्र यानी अवध में आने से समस्त पुण्यों का वह जो पुंज था वह प्रकट हो गया है। शुभ क्षेत्रगतः शुभ नियानि क्षेत्राणि तानि सर्वाणि गतः प्राप्तः, शुभ क्षेत्र यात्रा फलम प्राप्तोहमित्यर्थः चो हेतौ। लेकिन फिर भी समझ में नहीं आ रहा है। अकारण कृपा, तब श्री विश्वामित्र जी महाराज कहते हैं, स्वपुत्रम राज शार्दूल, स्वपुत्रम राज शार्दूल रामं सत्य पराक्रमं। संवाद थोड़ा सा लंबा है। जिस विषय को हम भगवान के चरणों में निवेदन करना चाह रहे हैं उस विषय की ओर जाएं। स्वपुत्रम राज शार्दूल रामं सत्य पराक्रमं काकपक्षधरं शूरं ज्येष्ठं दातुम् अर्हसि। हे राजन, आप अपने पुत्र राजकुमार ज्येष्ठ राघवेंद्र सरकार को मुझे देने की कृपा करें। एक भिखारी ये भी हैं। दोनों में अंतर क्या है? एक धन के रूप में श्री राम को मांगते हैं और एक धन के रूप में राज ऐश्वर्य लक्ष्मी संपदा त्रैलोक्य की मांग रहे हैं। लेकिन मांगने का तात्पर्य अलग है। एक संपन्न करना चाहते हैं और एक दूसरे को विपन्न करना चाहते हैं, सब कुछ छीन लेना चाहते हैं। एक स्वयं भगवान मांगते हैं और एक भगवान के जो भक्त हैं और ऋषि तपः पूत हैं, जिनके मन वचन कर्म में साक्षात ब्रह्म तेजस स्वरूप परिवर्तित हुआ है, जो जन्म से क्षत्रिय लेकिन अपने महान कर्म से
पराक्रम से, तपस्या से अर्जित किए हुए परम तेजोमय ब्रह्म तेज को प्राप्त कर लिया है जिन्होंने, ऐसे महाराज कह रहे हैं। सदृशं राज शार्दूल तवैतद भुवि नान्यथा। जो श्री वामन जी महाराज ने पूर्व में किया है ना, वही चीज, हाँ वही चीज श्री विश्वामित्र जी महाराज कह रहे हैं। हे महाराज, देखिए क्या कह रहे हैं विश्वामित्र जी महाराज। सदृशं राज शार्दूल, क्यों नहीं, समस्त राजाओं में ऐसा शार्दूल महाराज दशरथ, तवैतद भुवि नान्यथा, तुम्हारे जैसा इस भूमंडल में कोई नहीं है। अब हम थोड़ा सा यहाँ पर आचार्य चरणों की सन्निधि से, गुरुजनों की सन्निधि से एक बात कहना चाह रहे हैं। ये ऐसा क्यों कहा जा रहा है, चिकनी चुपड़ी बातें क्यों कही जा रही है। मैं हृदयगर्तम, आचार्य कह रहे हैं, मैं हृदयगतम तदर्थ तत्कार्य वाक्य वक्तव्यम तस्य निश्चयम कारणाध्यवसाय कुरुष्व सत्य प्रतिश्रव सत्य प्रतिज्ञा। यह सब कुछ मैं कहने के बाद आपसे यह चाहता हूँ, विश्वामित्र जी महाराज के कहने का मतलब गोविंदराज जी कर रहे हैं टीका, कि मे हृदयगतम यत्तत् कार्यम वक्तव्यम वाक्यम तस्या निश्चयम कारणाध्यवसायम पुरुष्व सत्य प्रतिश्रव सत्य प्रतिज्ञा। मैं तुम्हें सत्य प्रतिज्ञा और सत्य श्रवा बनाना चाहता हूँ, यानी तुम सत्य सुनो और सत्य को जानो। वो क्या है, श्री शुकाचार्य जी महाराज भागवत जी में कह रहे हैं, यस्यामलं नृपशदस्य यशोधुनापि। श्लोक का विस्तार व्याख्या बहुत है। मेरे कहने का मतलब है कि श्री शुकाचार्य जी महाराज इस श्लोक में कह रहे हैं कि जिनका यश गायन करते करते दसों दिशाओं के जो दिग्गजेंद्र हैं, उनका मस्तक इतना शुभ्र हो चुका है, इतना शुभ्र हो चुका है कि गायन्त्य गगनम वृषेन्द्रगयोरपट्टम तम नागपाल वसुपाल किरीट जुष्टम। अब इस भाव को ऐसे समझें कि सर्प अगर पराक्रम से मणि को प्रदान कर दे तो दुनिया के जितने पराक्रमशील हैं सब लोग मणि को ले सकते हैं, लेकिन धन्य है महात्मा महाराज दशरथ चक्रवर्ती नरेंद्र दशरथ राज कि इन्हीं से सब कुछ मांग लिया गया, लेकिन राम के लिए सीधा इन्होंने कह दिया कि रामम ने तुमर्हसि न रामम ने तुमर्हसि। मैं राम जी को नहीं दे सकता। वशिष्ठ जी महाराज कह रहे हैं कि न धर्मम तुमर्हसि। वशिष्ठ जी के कहने का मतलब है कि आप धर्म का त्याग न करें। विश्वामित्र जी महाराज के कहने का मतलब है सदृशम राज शार्दूल तवैतद् भुवि नान्यथा महाकुल प्रसूतस्य वशिष्ठ व्यपदेशिनः। वशिष्ठ व्यपदेशिनः का अर्थ श्री गोविंदराज जी कर रहे हैं। हृदगतम कार्यम आह अहम इत्यादिना सिद्धार्थम फलार्थम नियम यज्ञ दीक्षाम आतिष्ठेत अतो अस आस्थितोस्मि तस्य नियमस्य विघ्न कारी काम रूपिणौ द्वौ राक्षसौ इतस्ततः। मेरे कार्य में विघ्न करने वाले दो राक्षस हैं। साधक के मार्ग के भी दो ही राक्षस हैं कि जो साधक की साधना को पूर्ण नहीं होने देते हैं। सबसे पहला राक्षस वो है कि जो एक राक्षस मरता है दूसरा राक्षस पैदा हो जाता है, उसका नाम संस्कार है।
देखत यज्ञ निशाचर धामहि करहीं उपद्रव मुनि दुख पावहीं। अब हम इस स्वरूप को वर्णन नहीं करना चाहते क्योंकि विषय अलग हो जाएगा। यहाँ पर श्री विश्वामित्र जी महाराज कह रहे हैं कि महाकुल प्रसूतस्य वशिष्ठ व्यपदेशिना। वशिष्ठ व्यपदेशिना का मतलब कि श्री वशिष्ठ जी महाराज ने स्वयं आपको यज्ञ बना दिया है, इतने आपसे सत्कर्म कराए हैं कि सत्य प्रतिश्रव सत्य प्रतिज्ञ गतम कार्यम अहमित्यादिना सिद्ध्यर्थम फलार्थम नियमम यज्ञ दीक्षाम आतिष्ठेत। देखो, जो धर्मात्मा होता है उसके समीप में बैठने से धर्म कार्य ही निष्पन्न होता है, प्रकट होता है। ऐसे ही श्री विश्वामित्र जी महाराज कह रहे हैं कि राजन, जैसे आप यज्ञ में प्रतिष्ठित दीक्षित और अपने आप को सिद्ध्यर्थ का अनुभव कर रहे हैं, उसी तरह से मैं भी आपसे यही चाहना करता हूँ, कामना करता हूँ कि श्री राम लक्ष्मण को प्रदान करके मुझे संतुष्ट करें और मैं अपने यज्ञ में प्रतिष्ठित हो जाऊं। अर्थात व्रते दीक्षा रूपे चीर्णे अनुष्ठिते, जिस व्रत को मैंने ले रखा है अभी तक वो व्रत पूर्ण नहीं हुआ। अब जिनका शरीर नहीं है ऐसे गुरुजन इस विषय को लेकर के कहा करते थे कि श्री विश्वामित्र जी महाराज तो विवाह यज्ञ करा रहे हैं और राम जी के उठने से पहले वशिष्ठ जी श्री विश्वामित्र जी महाराज ने संकल्प ले लिया, और संकल्प वही होता है जो बोल करके सुनाया जाए। संकल्प इन्होंने ले लिया तो विश्वामित्र जी महाराज का आगमन ही इसलिए हुआ है कि श्री राम विवाह करा सकें। यहाँ पर कहते हैं व्रते दीक्षा रूपे चिरणे अनुष्ठितः, यानी राम जी का अवतार लेना तुम्हारा कार्य पूर्ण हो गया, लेकिन राम जी के अवतार के बाद राम जी का विवाह कराना ये मेरा व्रत है, तो मैं अपने व्रत के लिए राम को तुमसे मांग रहा हूँ। सदृशं राजसार्दूल तवैतद्भुवि नान्यथा महाकुल प्रसूतस्य वसिष्ठ व्यपदेशिनः। भगवान को वही जान सकता है जो सत्य का अनुष्ठान करता हो। यदि यहाँ पर दशरथ जी महाराज पूछें कि क्या महाराज आप जानते हैं मेरे राम को? मैं राम में हूँ, राम मुझ में है। यदि आप जानते तो आप इनसे अलग न करते या इनको नहीं मांगते। अरे आप हमसे मांग रहे हैं, और क्या मांग रहे हैं? ज्ञानी वर ध्यानी वर महामान्य मानी वर सोचिए सयानी बुद्धि काढ़िए कलाम को नाही नानिकारी हो जो अंश रघुवंशिन को हुकुम ना हिटारी हो कलाम बिनु दाम को धाम लीजे ग्राम लीजे अन्न और धन धन धाम लीजे। सब कुछ ले लीजिए, यहाँ तक कि मेरे प्राण को भी ले लीजिए, लेकिन जो पैन नाम लीजे राम को देह प्राण ते
प्रिय कछु नाही। तो मुनि देहूं निमिष एक माही। श्री विश्वामित्र जी महाराज कह रहे, अहम वेद्मि महात्मानं रामं सत्य पराक्रमम। इस श्लोक के ऊपर गोविंदराज जी महाराज ने बहुत बड़ी सुंदर टीका की है। अहम रामस्य ब्रह्मभूतत्वं सूचयन्नाह इति अहमिति। अहम बहुरूपोप उपासना शनेन लब्ध ज्ञान यद्वा योग बल साक्षात्कृत परावरत्वात् यथात्म्यम भावास्तु केवलम कर्मठः। मैंने जैसे श्री राम को जाना है, हे महाराज दशरथ आप नहीं जानते हैं, आप तो केवल कर्मयोगी हैं। यद्वा योग बल साक्षात्कृत परावर यथा त्वयाथात्म्यम भवास्तु केवल कर्मठः। अहम जटावल्कलधारी त्वं तो क्रोध भराक्रांत है। इस समय आपके हृदय में क्रोध भर गया मेरे प्रति। मैं राम को जानता हूं क्योंकि मैंने जटा वल्कल वस्त्र और तपस्या को धारण कर रखा है। अहम सात्विक प्रकृति त्वं तु राजसः। मैं सात्विक प्रकृति का हूं और तुम राजसी हो। अहम गर्भभूदास तपोधना। मैं रघुनंदन श्री रामभद्र के उदर में एक नवजात शिशु की तरह अत्यंत ही रक्षणीय हूं। जो ऋषियों ने भगवान को दंडकारण्य में कहा है कि त्वं तु राजा जनेश्वरः गर्भभूदास तपोधनाः इत्यादि शब्दों में। इत्युक्तरीत्या रामस्य गर्भभूतम अहम त्वं तु राम गर्भे त्वाभिमानी। तुम तो भगवान श्री राम को लेकर के अभिमान को प्राप्त कर रहे हो, लेकिन मैं श्री राम में स्वयं हूँ। योग कर्म ज्ञान वाहनम त्वक्तु भोग कर्मज्ञः। मैं योग से संपन्न हूँ और तुम भोग से क्रमशः जान करके भगवान को प्राप्त किए हो। तह करि भोग विशाल तात गए कचुकाल पुनि होई हो अवध भुवाल तब मैं होग तुम्हार सुख। इस विषय का प्रतिपादन कर रहे हैं। अहम मोक्ष कामेष्टिकृत त्वं तु पुत्र कामेष्टिकृत। मैंने मोक्ष की कामना से, इष्टि मतलब यज्ञ मैंने किया है और तुम पुत्र कामेष्टि यज्ञ किए हो। पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा भगति सहित मुनि आहुति दीने प्रगटे अग्नि चरु कर लीने। अहम धर्म मोक्ष परः त्वं तु अर्थ काम परः। बड़ी 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 ऊंची बात है महाराज जी यह। हे राजन, मैं धर्म और मोक्ष के लिए अपने जीवन को व्यतीत कर रहा हूं, लेकिन तुम अर्थ और काम को प्राप्त करना चाहते हो। राजन, एतत् सर्व प्रसिद्धि परामर्शि नाहमित्यनेन सर्वनाम शब्देन नोच्यते ननु शोंग वेदनीयान किलेति वेद संदिग्ध ध्ययनर्घ विदमात्मानं रंगनाथम। यानी मैंने वेदों को अंग सहित अध्ययन किया है और स्वयं वेदों ने मुझे स्वीकार किया है। षडंगों सहित मैंने वेद को आत्मसात किया है। और त्वं तु विविध शिव सनकाद्यैर ध्यातुम अनंतरम दूरम इत्युक्तरीत्या अपरिच्छन्न वस्तु कथयत् त्वया ज्ञातव्यम नित्यत आह महात्मानम। जो तुम्हारी श्रेणी है हे महाराज,
आपको कभी कभी सत्संग प्राप्त होता है। मैं स्वयं सत्संग हूँ। महात्मानम अपरिक्षन्न महिमा तया वेदमिनित्यर्थः। मैं महात्मा हूँ और अपरिक्षन्न रूप से स्वमहिम्न प्रतिष्ठित मैं श्री राम में हूँ। वंदना भी की जाती है। विश्वामित्र वशिष्ठ पराशरादिभिर संसेव्यमानम सदा, यानी वशिष्ठ, विश्वामित्र, पराशर, अत्रि, जगतगुरु स्वामी श्री रामानंदाचार्य जी महाराज के जितने अनुवर्ती, पूर्वानुवर्ती हैं, ये सब के सब भगवान की सेवा करते हैं। तथा च श्रुति ही, ऐसा भगवती श्रुति भी कहती है। वेदाहमेतत् पुरुषं महान्तं श्रुतौ तु एते सौलभ्यम उच्यते। भगवती श्रुति इस वचन को कहने के बाद में कहती हैं कि वेदाहमेतत् पुरुषम महानतम, वेद भगवान में जिन महापुरुषों में प्रवेश करते हैं, एक अर्थ। दूसरा, वेदाहमेतत् पुरुषम महानतम, जो महानतम पुरुष वेद के द्वारा जाने जाते हैं। एतद अमी सौलभ्यत्वम पुरुषम मिति पराक्रमम तदुद्भयः मप्याह राम सत्य पराक्रमे इति परत्व सौलभ्ये ही राज्ञ क्षत्र चामरवद साधारणे यदवा। जब भी आप भगवान श्री राम को मिलना चाहते हो तो आपको मंत्रियों से कहना पड़ता है कि राम जी को बुलाओ, और हम कहा हमारे लिए तो तेजी यांसम नववयस्समीयक्षते, जब भी हम अपने नेत्र को बंद करते हैं तो राम को साक्षात अपने हृदय में प्राप्त करते हैं। यदवा महात्मानं सत्य सत्यस्य, सत्यस्य सत्य, तुम सत्य से सत्य को प्राप्त करोगे, लेकिन मैं सत्य से राम को प्राप्त करूंगा। इति वदात्मानो जीवस्याप्यात्मानं य आत्मन तिष्ठन्। वो आत्मा, भगवती श्रुति कर रही है, वो आत्मा जिस आत्मा में ब्रह्म परिनिष्ठित है, अर्थात अब जब तक गीता जी का सूत्र नहीं लगाया जाएगा तब तक ये घटित नहीं होगा। ये भगवती श्रुति कह रही हैं, या आत्मनि तिष्ठन्, भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं यदवा आत्मा देह, आत्मा जीवैर्धृतौर्देह, जिनका देह ही आत्मा है और जो आत्मा ही जीव को धारण करने वाले हैं, यानी अप्राकृत दिव्यमंगम लव विग्रहमित्यर्थः न तस्या प्राकृता मूर्तेः। भगवती श्रुति कह रही हैं कि जिसकी कोई अप्राकृत और प्राकृत दोनों मूर्ति नहीं है। यदवा महात्मानं महास्वभावम अभयम सर्वभूतेभ्यो ददाम्येतद्व्रतं मम इति भक्ष्यमाणत्वात्, यानी जिसके द्वारा कहा जाएगा और भगवान जिसके लिए व्रत धारण करते हैं, शक्रदेव प्रपन्नाय तवास्मीति च याचते। यदवा रामस्य आत्मानम् अवतार कृतं महास्वभाव युक्तं सौ एव श्रेयान् भवति जायमान इति श्रुति। भगवती श्रुति कहती हैं कि जेहि दीन पियारे। इस श्रुति के हिंदी चरण का अनुवाद गोस्वामी जी महाराज ने कहा है, यदवा सौएव श्रेयान् भवति जायमानः, वह परमात्मा जो अपने भक्तों के लिए ही प्रकट होता है और दूसरों के लिए नहीं। सो केवल भगतन हित लागी
परम कृपाल प्रणतय अनुरागी सत्य पराक्रमम सदैक रूप पराक्रमः न विजित्य निवर्तते, जिसको किसी भी प्रकार से जीता नहीं जा सकता। अब वो तो भगवान ही हैं। जितम जितम ते, श्री शुकाचार्य जी महाराज, जितम जितम ते जित यज्ञ भावन इत्यादि शब्दों में कहते हैं। यदवा सत्यात् पराक्रमात् क्रमतीति तथा गच्छानु जानामिति बहुबारम प्रकृति संबंध कृत प्रातिकूल्य निवर्तनेन यत्नं कृत्वा तथाप्यनुकूल कूलत्वेनन्तिनित्य इत्यर्थः। यदवा अयत्न कालेपि शत्रु भयंकरः सुख सुप्तम परंतपः। महाराज मुझे अपने रूप में मत लाओ। क्यों? क्योंकि जब मैं अपने आप पे आ जाता हूँ, विश्वामित्र जी महाराज के कहने का मतलब, क्योंकि जब मैं अपने आप पे आ जाता हूँ तो मैं ब्रह्म सृष्टि का निर्माण करना शुरू कर देता हूँ। अगर यह चीज़ जानना है तो तुम्हारे बगल में जो बैठे हैं उनसे जरा पूछ लो। संस्थान विशेषै ज्वलत दर्शनेन शत्रु हृदय विदारक इति भावः। हे महाराज, मैंने श्री राम को मांगा है और आपके ना कहने पर मेरे हृदय में अत्यंत संताप उत्पन्न होगा। नाहम कार्यवशेन नवदामित्याह, आप इसको नहीं मना कर सकते हैं। अहम वेद्मि महात्मानं रामं सत्यपराक्रमं वसिष्ठोऽपि महातेजा ये चे में तपसि स्थिता। यहाँ पर वशिष्ठों भी कहा, क्या वशिष्ठ जी का अपमान नहीं? वशिष्ठ जी भी जानते हैं। अब यहाँ लिखा है कि नहीं लिखा है, लेकिन वशिष्ठों भी कहने का भाव आचार्य चरण करते हैं कि वशिष्ठ जी ही जानते हैं। देखिए, अपि शब्द जो संस्कृत में प्रयोग किया जाता है, अपि शब्द भी के लिए भी प्रयोग किया जाता है और अपि शब्द ही के लिए भी प्रयोग किया जाता है। त्वमपि, आप भी, वशिष्ठोपि, वशिष्ठ जी भी, और भगवान अपि, भगवान भी। इन तीनों का उदाहरण है। वशिष्ठोपि कहने का मतलब आप मोहित भवतः कुलाचार्यो वशिष्ठः अपि शब्दो विरोधे अस्मात् विरोध इत्यर्थः। यद्वा समुच्चये महातेजा सरस्वती वल्लब्धपुत्र योग सिद्ध ज्ञानः यद्वाक्यनेन अहम ब्रह्मर्षि रंभवं शोभित्यर्थः। यद्वा सत्यं वद धर्मं चर इति तव उपदिश्य स्वयं मनुष्ठाता ननु यद्वा ब्राह्मणश्च अप्रमेयतां ब्राह्मणायाधि ब्रूयताम। महाराज जी अपि शब्द का यहाँ पर गोविंदराज जी अर्थ कर रहे हैं। यद्वा समुच्चय तेजः, यानी संपूर्ण जो विश्व ब्रह्मांड का तेज है वो श्री वशिष्ठ जी महाराज में द्योतित होता है, तो वो भगवान को नहीं जानेंगे तो कौन जानेगा। जाकर नाम सुनत शुभ होई मोरे गृह आवा प्रभु सोई। जिनके नाम अनेक अनूपा मैं कछु कहब स्वमति अनुरूपा। अपि शब्दो विरोधे अस्मत् विरोधेप्यर्थः। यद्वा समुच्चये महातेजा सरस्वती वल्लभ पुत्र। सरस्वती वल्लभ कौन है?
यानी ब्रह्मा जी भगवती सरस्वती का दो रूप है, एक ब्रह्म विद्या और दूसरा ब्रह्मपुत्री। ब्रह्म विद्या लोक पितामह श्री ब्रह्मा जी महाराज के समक्ष रहती हैं। इनका प्रादुर्भाव उपनिषदों में हमारे जगत गुरुओं ने दर्शन किया है। महाराज जी ऋतेर ज्ञानान्न मुक्ति, जिस श्रुति मंत्र का विवेचना करते हैं आचार्य चरण, वहाँ पर कहते हैं कि बिना ज्ञान के मुक्ति नहीं है। तो ज्ञान क्या है? वही ब्रह्म विद्या है। और यह ब्रह्म विद्या स्वयं साक्षात वाणीभूता होकर के, वागगर्भभूता होकर के, शब्द वेद गर्भभूता होकर के स्वयं वेदों में प्रचलित हैं, वर्णित हैं। यदवाक्येन अहम ब्रह्मर्षि रहम भव सोपित्यर्थः। लोक पितामह ब्रह्मा जिनके पुत्र तुम्हारे सामने बैठे हैं, इन्होंने मुझे कहा है। और हे महाराज मनु दशरथ जी से कह रहे हैं, क्या आप भी अपनी वाणी को भूल गए? आपने कहा सत्यम वद। मनु के जन्म में आपने कहा था, मनुस्मृति इत्यादि में वेदों का अनुवचन करने के समय में आपने कहा था सत्यम वद धर्मम चर इति तव उपदेश्य स्वयं मनुष्ठिता। तुम बोलते हो लेकिन तुम उसमें अनुतिष्ठित नहीं हो, उसमें दृढ़ नहीं हो। और तुमने यह भी कहा है यदवा यद ब्राह्मणश्च प्रश्नम मेयताम ब्राह्मणाया अभिधि ब्रूयात। यानी राजर्षि होकर के, क्षत्रिय वंश समुत्पन्न होकर के तुमने ब्राह्मणों को उपदेश दिया है, और क्या आप तुम्हें वह अपने आप की स्मृति नहीं है? इति तव मम च विवादे अस्य त्वयि पक्षपातस्यादित्यत्राह। अभी देखो इस समय तुम विवाद करना चाह रहे हो और यह तुम्हारा पक्षपात है। तस्य धीराः परिजानन्ति योनिम। जो भगवती श्रुति कहती हैं कि जो बुद्धि, देखिए ये वेद मंत्र है, तस्य धीराः परिजानन्ति योनिम। उस परम ब्रह्म परमात्मा को तो केवल धीर ही पुरुष जानते हैं। भगवान श्री राम स्वयं कह रहे हैं धीरज धर्म मित्र अरुनारी आपद काल परखिए चारी इति अवतारस्य वेदिनः। ऐसा अवतार वेदी ने कहा है, अर्थात जो भगवान के अवतार को जानने वाले हैं उन्होंने ऐसा कहा है। ये चेमे पुलस्त्यादयोगस्तयः। और जो जानने वाले हैं उसमें पुलस्त ऋषि हैं, अगस्त्य ऋषि हैं, पुलह हैं, क्रतु हैं, अंगिरा हैं, याज्ञवल्क हैं, वशिष्ठ आदि। और ये चेमे तपस स्थिता, ये ही केवल जानते हैं। इति प्रसिद्धाचार्य पदवी निर्वाण का। इसका मतलब जगतगुरु स्वामी श्री रामानंदाचार्य भगवान को जानने वाले हैं, वो तो स्वयं स्वरूप हैं। अब कहते हैं यदवा गर्भस्थ ऋषि वामदेव प्रतिपेदे सप्त कल्प स्थितो मुनिरित्यादिनोत्तर ब्रह्मविद अग्रेशरा वामदेव मार्कंडेयादयस्तिष्ठेत्यव तव प्रियकराः केवल परस्मैकान्ति नो विजानन्तीत्याह तपसि स्थिताः काय व्यापारादीन सदा तपस स्थिताः। यानी जिनका कार्य ही तपस्या करना ही है। ताने वै कैशोरसी पृष्ठवा तैर अनुमते
रामम देहिति भव। देखो बहुत ज़्यादा कहना भी नहीं है, यह सब महर्षियों का कहना है कि मुनि जन धन सर वश शिव प्राणा। भगवान श्री राम सबके हैं और सब भगवान श्री राम के हैं। इसी भाव से मैं उनको ग्रहण कर रहा हूं और इसी भाव से तुम उनको मुझे प्रदान कर दो। लब्बो लबाब कहने का मतलब यही है। विस्तार अगर करें तो बहुत विस्तार हो जाएगा। यहाँ पर भगवान वामन, अभी तक जिनके विषय में यह कहा जा रहा था कि ये क्षद्म हैं, दर्शयामास सर्वदेवमयं रूपम दर्शयामास वै विभो। यानी संकल्प का जल मिला, संकल्प का जल उन्होंने दिया, महाराज बलि ने दिया और महाराज वामन ने लिया। जैसे ही लिया तैसे ही रूप बदल गया। अब भगवान वामन का दर्शन करने के योग्य है। महाराज जी भगवान वामन के चरणों में स्वर्गलोक, भूलोक जिनके चरणों में था, स्वर्गलोक जिनका सर था, चंद्रमा और सूर्य जिनके नेत्र हैं, पिशाच जिनके चरणों की अंगुलियां हैं, वे गुह्यक जो भगवान के हस्तकमल में विराजमान हैं, विश्वेदेव भगवान के घुटनों में विराजमान हैं, श्रेष्ठ देवता साध्यगण जिनके दोनों पिंडलियों में विराजमान हैं, यक्षलेख नामक देवता तथा अप्सराएं जिनके नखों में विराजमान हैं, विद्युत जिनकी विशाल दृष्टि है। जैसे महाराज विद्युत चलती है, भगवान अपनी आंखों से देखते हैं, मानो विद्युत सी चल रही हो। सूर्य की किरणें जिनके केश हैं, तारे जिनके रोमकूप हैं, महर्षि जिनके रोए हैं। रोमकूप मतलब रोम का छिद्र। और दिशाएं जिनके श्रवण हैं, विदिशाएं जिनकी भुजाएं हैं, अश्वनी कुमार श्रवण दोनों रंध्र हैं, महाबली वायुदेव जिनकी नासिका हैं, चंद्रमा जिनके प्रसाद हैं, धर्म मन सत्यवाणी देवी सरस्वती जिह्वा हैं, महादेवी दिति ग्रीवा हैं, दीप्तिमान सूर्य तालु स्वर्गद्वार नाभि और मित्र तथा त्वष्टा दोनों भव हैं। महाराज जी त्वष्टा ऋषि के विषय में पुराणों में बहुत सुंदर 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 आख्यान हैं। ये महाराज जी बहुत क्रोधी हैं, इनके सामने कोई जाता नहीं है। एक त्वष्टा ऋषि के पुत्र हैं और एक त्वष्टा ऋषि के यज्ञ से उत्पन्न किए गए पुत्र वृत्तासुर हैं। अब वो कथा अलग है। इस तरह से भगवान के स्वरूपों का वर्णन किया। भगवान की मंगल में मुख जो अग्नि के समान है, प्रजापति दिव्य उपस्थ हैं, भगवान ब्रह्मा हृदय हैं, कश्यप मुनि जिनके दिव्य चिन्ह हैं, पृष्ठभाग जिनका वसुदेवता हैं और पैरों की जो संधियां हैं वह मरुदगण के रूप में हैं। संपूर्ण छंद भगवान के दंतावलियां हैं, ग्रह नक्षत्र निर्मल प्रभाएं हैं। भगवान के दोनों उरु महादेव भगवान रुद्र हैं। धैर्य जिनका स्थान महासागर ने ले रखा है, उधर भगवान के जो गंधर्व हैं, महाबली सर्प जिनमें निवास करते हैं। लक्ष्मी
मेधा, धृति, कांति और संपूर्ण विद्याएं, जिनके मंगल में कटिप प्रदेश हैं, उन परमात्मा के परम धाम ही जिनका ललाट है, परम धाम जिनका ललाट है, संपूर्ण ज्योतिगण तप और देवराज इंद्र, उनको उन देवाधि देव परमात्मा का तेज कहा गया है। चारों वेद जिनके मंगल में स्तन और कक्ष हैं, दोनों स्तन और दोनों कक्ष, यज्ञ जिनके ओष्ठ हैं और इष्टियां पशुबंधन और द्विजों की चेष्टाएं हैं, सभी उनके विभिन्न अंग हैं। भगवान विष्णु के उस विश्वदेव रूप को देख करके महान असुर अत्यंत कुपित हो गए और ले लेकर के अपना अस्त्र महाराज भगवान के समक्ष प्रकट हो गए। बहवो दिशश्च चास्याश्च दिशस्त्रोत्रे तथैव च अश्विनौ श्रवणौ चास्य नासा वायुर्महाबलः प्रसाद चंद्रमास्यैव मनोधरमस्तथैव च सत्यमस्या भवद्वाणी, जिनकी वाणी ही सत्य है, सत्यमस्या भवद्वाणी जिह्वा देवी सरस्वती। देखो, वाणी और जिह्वा ये दोनों अलग अलग हैं। एक का काम है उत्पन्न करना और एक का काम है अनुवर्तन करना, हिलना डुलना। इसलिए जिह्वा से दो कार्य होते हैं, एक स्वाद लिया जाता है और एक वाणी का उच्चारण किया जाता है। ग्रीवा दितिर महादेवी तालु सूर्यस्य दीप्तिमान द्वारम स्वर्गस्य नाभिरवही। महाराज जी, भगवान को प्राप्त करने का मार्ग केवल एक स्वर्ग है। इसलिए जो ब्राह्मण हैं वे स्वर्ग कामो यजेत, स्वर्ग की प्राप्ति की कामना से ही वे यज्ञ करते हैं, ऐसा भगवती श्रुति कहती है। द्वारम स्वर्गस्य नाभिरवै मित्रस्त्वाष्ट्रा च वै भ्रुवौ मुखम वैश्वानरश्चास्य ब्राह्मणौ तु प्रजापति हृदयं भगवान ब्रह्मा पुंस्वे वै कश्यपो मुनि पृष्ठेस्य वसवो देवा मरुतः पाद संदिशो। ये जो 49 मरुदगण है ना, ये भगवान के चरण में एक दूसरे को बांधे हुए हैं, यानी इनकी संधियां हैं। सर्वक्षन्दांसि दशनाम ज्योतिषीं विमला प्रभा उरु रुद्रो महादेवो धैर्यं चास्य महार्णवः उदरे चास्य गंधर्वा भुजगास्य महाबला लक्ष्मीर्मेधा धृतिकांति सर्व विद्या च वैकटी। इसलिए भगवान के मंगल में सुंदर कटिप प्रदेश को प्राप्त करने के लिए महाराज जी ब्राह्मणों को नित्य विद्याध्ययन करना चाहिए। और जो विद्याध्ययन कर चुके हों, जो व्रतक स्नात हो चुके हों, आचार्य स्नातक हो चुके हों, उन्हें नित्य स्वाध्याय करना चाहिए। अगर वे स्वाध्याय नहीं करेंगे तो पूर्ववर्ती जितने अनुवर्तन हैं, शब्दों का अनुवर्तन, वह सब विस्मृत हो जाएगा। इसलिए गोस्वामी जी महाराज ने कहा है कि शास्त्र सुचिंतित पुनि पुनि देखिए। महाराज जी, साधकों के लिए शास्त्र दर्पण कहा गया है। भगवती श्रुति कहती हैं कि शास्त्र साधक की जननी है। जैसे माँ अपने बच्चे को बार बार ये कहती है, महाराज जी ये सत्य घटना है। अब जो कसाई माँ होगी उसकी बात तो हम नहीं करते हैं, लेकिन जो वात्सल्य हृदया संभूता होगी माँ, वो अपने बालक के मुख को देख करके बार बार यही कहती है, बेटा तुम कुछ खाए नहीं, तुम कुछ खा लो। देखो, तुम्हारे जैसे बहुत लोग हैं, तुमसे सुंदर हैं, तुमसे अच्छे हैं,
तुम भी खा पी करके अच्छे बन जाओ। तो ये केवल जो शब्द का प्रयोग है वह वात्सल्य के हृदय को प्रकट करने के लिए है। ऐसे ही जो शास्त्र हैं वे शास्त्र साधक को निर्देश देती हैं कि तुम भगवान को कैसे प्राप्त करोगे। साधना और भी प्रबल करनी है। देखो तुम मेरे पुत्र हो और भी मेरे पुत्र हैं, लेकिन उनमें जो शास्त्राध्ययन का अनुवर्तन है वह बड़ा विलक्षण है, उत्तम है, अच्छा है। तो तुम्हारे जैसे भी और लोग भी हैं, तुम भी पुष्ट हो जाओ, बलिष्ठ हो जाओ। अब कहे कि महाराज साधन तो करते हैं लेकिन पढ़ते लिखते नहीं हैं, क्या खाक साधन करते हैं। इसलिए यहाँ पर भगवान के मंगल में कटिक प्रदेश का वर्णन करते हुए महर्षि वैशंपायन कह रहे हैं कि लक्ष्मीर्मेधा धृति कांति सर्व विद्या च वैकटी ललाट मत्स्य परमस्थानम च परमात्मनः। उन भगवान का जो ललाट स्थान है वह उनका परम धाम है। यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम स्वयं सर्वज्योतिषी यानीह तपः शक्रस्तु देवराट् तस्य देवाधिदेवस्य तेजो याहुर्महात्मनः ही आहुर्महात्मनः। ऐसा ऋषियों ने कहा है कि तस्य देवाधिदेवस्य, इन भगवान विश्वरूप का दर्शन करने वाले जितने भी देवता थे, बलि बांधत प्रभु बाढ़ेऊ, ये घटना का निरीक्षण स्वयं श्री ब्रह्मा जी के अवतार जामवंत जी महाराज कह रहे हैं। बलि बांधत प्रभु बाढ़ेऊ सोतनु बरनी न जाय। भगवान तो बलि को बांध रहे थे, लेकिन हे समस्त वानरों सुनो सावधान हो करके, उन भगवान को देखना संभव नहीं था। लेकिन उभय घरी महुदीन्यो सप्त प्रदक्षिणदाय तस्य देवादि देवस्य तेजो ह्याहुर्महात्मनः स्तनौ कक्षौ च वेदश्च। महाराज जी 4 वेद हैं, तो भगवान के दोनों कक्ष और भगवान के दोनों स्तन, यह 4 वेद हैं। ओष्ठौ चास्य मखा स्थिता, भगवान के अधरोष्ट, उत्तरोष्ट नहीं, उत्तरोष्ट भगवान का जो ऊपर का है, लेकिन जो भगवान का अधर पल्लव है, आहा, गोपियाँ कहती हैं। महाराज जी वर्णन करने का मन तो बहुत है, इस विषय को हम फिर दर्शन करेंगे। श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय।